एक छोटी लड़की चुपके से अस्तबल में घुस गई। वह उस लंबे और सुंदर घोड़े को ध्यान से देख रही थी। जिज्ञासा में आकर वह बाढ़ पार कर गई, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि वह खतरे में है। अचानक घोड़ा घबरा गया और उसने अपने पिछले पैर उठाकर लात मारने की कोशिश की। तभी बेली बिजली की तरह दौड़कर आई और लड़की और घोड़े के बीच खड़ी हो गई। दादाजी ने बेली की अजीब भौंक सुनकर तुरंत दौड़ लगाई और अपनी पोती को उठाकर सुरक्षित किया। फिर उन्होंने गुस्से में जाकर बच्ची की माँ को बताया कि उसकी बेटी के साथ बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन बेली ने उसे बचा लिया। लेकिन माँ को इस बात पर विश्वास ही नहीं हुआ। उल्टा उसने कुत्ते के नाम का मजाक उड़ाया। हालांकि बेली 5 बार पुनर्जन्म लेकर हर बार अपने मालिक के पास लौट चुकी थी, फिर भी माँ के दिल में उसके लिए कोई प्यार नहीं था। एक दिन जब उसने सीजे को बेली के साथ नहाते देखा तो उसने तुरंत बेली को बाहर निकाल दिया और अपनी बेटी को गले लगा लिया। बेली ने इसे खेल समझा, लेकिन माँ उससे और नफरत करने लगी। उस रात एथन को बेली के पेट पर एक बड़ा ट्यूमर दिखा। अगले दिन वह उसे डॉक्टर के पास ले गया। जब वे वापस आए, बेली बहुत कमजोर लग रही थी। एथन बार बार उसका नाम पुकारता रहा। उसका दिल दुख से भर गया। उधर परिवार में झगड़ा शुरू हो गया। बहू ने शिकायत की कि अकेले बच्चे को पालना कितना मुश्किल है। सास ने मदद की पेशकश की, लेकिन बहू को लगा कि वे उसकी बेटी और उसके पति के बीमा के पैसे छीनना चाहते हैं। गुस्से में उसने सीजे को छोड़ दिया और बिना पीछे देखे फार्म छोड़कर चली गई। इसके बाद बेली की हालत और बिगड़ने लगी। एक दिन एथन ने उसे खलिहान में दर्द से तड़पते हुए पाया। उसे समझ आ गया कि आखिरी समय आ गया है। आंसुओं के साथ उसने बेली से कहा कि अगले जन्म में सीजे को ढूंढना और उसकी रक्षा करना। फिर बेली ने एक मिशन के साथ पुनर्जन्म लिया। इस बार वह एक छोटे पिल्ले के रूप में लौटी। वह पूरे दिन खेलती रहती थी। धीरे धीरे उसके सभी भाई बहन एक एक करके ले जाए गए। एक दिन उसने भीड़ में सीजे को देखा। वह अपना वादा नहीं भूली थी। वह तुरंत दौड़ी और सीजे के पीछे पीछे उसके घर तक पहुंच गई। नए घर में बेली ने खूब शरारतें की, सारे खिलौने चबा डाले और बाथरूम को अपना सोने का स्थान बना लिया। लेकिन सीजे की माँ अब भी कुत्तों से नफरत करती थी, इसलिए बेली को छिप कर रहना पड़ता था। फिर भी बेली के साथ सीजे बहुत खुश रहती थी। बारिश और तूफान वाली रातों में वे दोनों कंबल के नीचे एक दूसरे को सहारा देती थी। एक दिन माँ एक अजनबी आदमी को घर लाई, तब बेली का राज खुल गया। इस बार सीजे ने हिम्मत दिखाई और अपनी माँ का सामना किया। आखिरकार माँ मान गई। बेली के साथ और उसकी सुरक्षा में सीजे धीरे धीरे बड़ी होने लगी। वह रोज बेली को अपने दोस्त के साथ घुमाने ले जाती थी। अब सवाल यह है, क्या इस जन्म में बेली फिर से एथन से मिल पाएगी?